वीर विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले स्थित भागुर गांव में हुआ था। विरोधी सावरकर को हिंदू राष्ट्रवाद के प्रणेता के रूप में प्रचारित करते हैं, लेकिन सावरकर सचमुच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के व्याख्याकार थे। उनकी माता का नाम राधाबाई सावरकर और पिता दामोदर पंत सावरकर थे। सावरकर महान चिंतक, लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके पास राजनीति की जबरदस्त समझ थी। वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। दावा किया जाता है कि गीता के श्लोक उन्हें बचपन में ही कंठस्थ हो गए थे। सावरकर का भरण पोषण उनके बड़े भाई ने किया, क्योंकि बचपन में ही उनके पिता चल बसे थे। ब्रिटिश भारत की पहली गुप्त सोसाइटी अगर किसी ने बनाई तो वो सावरकर थे, जिसका नाम मित्र मेला रखा गया। वही संगठन बाद में अभिनव भारत के नाम से विख्यात हुआ। बाद में संगठन पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया और इसके साथ बड़ी संख्या में युवा जुटने लगे। कुछ ही दिनों में यह भारतीय क्रांतिकारियों का बड़ा पर्याय बन गया। सच पूछिए तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की नींव सावरकर ने ही रखी थी। देश में स्वदेशी का पहला आह्वान उन्होंने किया। धीरे धीरे सावरकर ने पूना के जन समाज में अपना एक स्थान बना लिया। आचार्य काका कालेलकर जैसे व्यक्ति भी उनकी सराहना करते थे। सावरकर और उनके साथियों ने स्वदेशी का प्रचार और बंगाल विभाजन का बहिष्कार करना आरंभ कर दिया था। तिलक ने बंगाल के विभाजन का अखिल भारतीय स्तर पर विरोध किया और स्थानीय स्तर पर उस आंदोलन को सावरकर ने हवा दी। अक्टूबर 1905 को पुणे की विशाल जनसभा में सावरकर ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की थी। बाद में उसी स्वदेशी आंदोलन को महात्मा गांधी ने अपनाया। हालांकि स्वदेशी आंदोलन को दिशा देने में लाला लाजपत राय की बड़ी भूमिका थी, लेकिन सावरकर ने उसे राष्ट्र, संस्कृति और अपने पारंपरिक स्वावलंबन व स्वरोजगार से जोड़ा। अपने भाषण में सावरकर ने कहा था कि विद्यार्थी दशहरे के दिन विदेशी वस्त्रों और अन्य विदेशी वस्तुओं की होली जलाएं। केलकर और परांजपे ने सावरकर के आंदोलन का उसी सभा में जोरदार शब्दों में समर्थन किया था। इस प्रकार 7 अक्टूबर को गाड़ियों में भर भर कर विदेशी वस्तुओं एवं कपड़े एक स्थान पर लाए गए और सर्वप्रथम पुणे में ही उनकी होली जलाई गई। फर्गुसन कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1906 में सावरकर बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से श्यामा प्रसाद कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति पाकर कानून की पढ़ाई करने लंदन चले गए। वहां हिंदुस्तानी छात्रों में राष्ट्रवाद की अलग जगाकर 1906 में सावरकर ने 1857 की स्वतंत्रता समर ये पुस्तक लिखने का संकल्प लिया। 10 मई 1907 को इस संग्राम की लंदन के इंडिया हाउस में 50वीं वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया। इस हेतु सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी के नेतृत्व में एक भव्य आयोजन की रूपरेखा बनाई। फिरंगी हुकूमत को जब इसकी भनक लगी तो उसने इस आयोजन पर अंकुश लगाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु सावरकर के चातुर्य के सामने फिरंगियों की एक न चली। उस दिन सावरकर ने इसे तार्किक रूप में सैन्य विद्रोह अथवा गदर के रूप में खारिज किया और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का पहला सशस्त्र युद्ध घोषित किया। इस पहली लड़ाई को संग्राम का दर्जा दिलाने में सावरकर कामयाब रहे। यही नहीं, एक महत्वपूर्ण बात, वीर सावरकर पहले ऐसे भारतीय विद्यार्थी थे जिन्होंने इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेने से इनकार कर दिया था। फलस्वरूप उन्हें वकालत करने से रोका गया। ऐसा इस देश में पहली बार हुआ था। वर्ष 1909 में सावरकर के सहयोगी मदन लाल ढींगरा ने वायसरॉय लॉर्ड कर्जन पर असफल हत्या का प्रयास किया। इसके बाद सर वियली को गोली मार दी गई। उसी दौरान नासिक के तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर AMT जैक्सन को भी गोली मारी गई और उनकी हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के बाद सावरकर पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के चंगुल में फंस गए थे। उन पर भयंकर पहरा बैठा दिया गया। लंदन में रहते हुए सावरकर की मुलाकात गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक लाला हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम हर्ट कर्जन वाइली को गोली मारे जाने के बाद
उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था। 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 8 जुलाई 1910 को SS मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सीवर होल के रास्ते वो भाग निकले। इस दौरान सावरकर को 13 मार्च 1910 को लंदन में कैद कर लिया गया। अदालत में उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को उन्हें दोबारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए 2-2 आजीवन कारावास की सजा दी, जो कि भारतीय स्वतंत्रता समर के इतिहास में पहली घटना है। वीर सावरकर का स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान है। अंग्रेज उनसे इतने भयभीत थे कि उन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा तो दी ही गई। इसके अलावा अंडमान की सेलुलर जेल में हुए जुल्म विश्व के अमानवीय जुल्मों में शुमार होते हैं। उन्हें जिस कोठरी में रखा गया उसी में शौच भी करना होता था। खाने को उबले चावल का चूरा और घासफ की डोंस युक्त सब्जी होती थी। सावरकर का मनोबल न टूटने पर उन्हें 6 माह तन्हाई में रखा गया। फिर 7 दिन बेड़ियों में हाथ छत से बांधकर खड़ा किया गया और 10 दिन त्रिभुज के आकार में लट्ठों में पैर फैलाकर बांध कर रखा गया। उनसे बैल की तरह जुआ खींचकर प्रतिदिन 30 किलो तिल का तेल निकलवाया जाता था। माह में अमूमन 3 कैदियों को सावरकर की नज़रों के सामने फांसी दी जाती थी। सावरकर ने कील और कोयले से कविताएं लिखी और उन्हें याद कर लिया। 10,000 पंक्तियों की कविता को जेल से छूटने के बाद उन्होंने दोबारा लिखा। सावरकर के अनुसार, मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में पहले ही अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की है। 2 मई 1921 को उनको रत्नागिरी जेल भेज दिया गया और वहाँ से सावरकर को यरवदा जेल भेजा गया। 1921 में मुक्त होने पर वो स्वदेश लौटे और फिर 3 साल की जेल भोगी। जेल में उन्होंने हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा। रत्नागिरी जेल में उन्होंने हिंदुत्व पुस्तक की रचना की। वर्ष 1924 में उनको रिहाई मिली, मगर रिहाई की शर्तों के अनुसार उन्हें ना तो रत्नागिरी से बाहर जाने की अनुमति थी और ना ही वो 5 साल तक कोई राजनीतिक कार्य कर सकते थे। रिहा होने के बाद उन्होंने 23 जनवरी 1924 को रत्नागिरी हिंदू सभा का गठन किया और भारतीय संस्कृति और समाज कल्याण के लिए काम शुरू किया। उन्होंने हिंदी भाषा को देश भर में आम भाषा के रूप में अपनाने पर जोर दिया और हिंदू धर्म में व्याप्त जाति भेद व छुआछूत को खत्म करने का आह्वान किया। थोड़े समय बाद सावरकर तिलक की स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और बाद में हिंदू महासभा नाम का एक अलग संगठन बनाया। 1937 में वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। 1943 तक वो इस पद पर बने रहे। उनकी अध्यक्षता में पार्टी ने हिंदू राष्ट्र व अखंड भारत की विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया। सावरकर 1947 में भारत के बंटवारे के खिलाफ थे। वीर सावरकर ने बंटवारे का जबरदस्त विरोध किया। 26 फरवरी 1966 को वीर सावरकर की मृत्यु के बाद कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कहा था कि सावरकर एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे, प्रखर राष्ट्रवादी थे और कहा कि सावरकर द्वारा ब्रिटिश सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत करना हमारी आज़ादी की लड़ाई में अपना ही एक अलग स्थान रखता है। 1970 में सावरकर जी पर एक डाक टिकट जारी किया गया। हालांकि संसद भवन में तैलचित्र का कांग्रेस सहित कई पार्टियों ने विरोध किया, लेकिन अब सावरकर वहां भी विराजमान है और सावरकर की विचारधारा आज पूरे देश में अपना प्रभाव रखती है। सच पूछिए तो सावरकर हिंदू नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के व्याख्याकार थे।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।